पीटीआई चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर को मंजूर नजर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का भी शदीद रद्द अमल, कहा कोई घटिया शोहरत हासिल ना करे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। अली जफर के बारे में कभी ना कहा जाए कि वो मंजूर नजर बंदा है। अली जफर ने पीटीआई के सबसे ज्यादा केसेस मुफ्त लड़े। कल बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया कि अंदर आ जाएं। बानी पीटीआई की एक बहन नहीं जा रही थी। 25 मार्च को जब बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात नहीं कराई गई तो वो वोकला मुलाकात के लिए क्यों गए थे? सलमान अकरम राजा बोले, आइंदा अगर कोई रहनुमा लिस्ट में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरे कहे गए 6 अफराद की कल बानी पीटीआई से मुलाकात न कराकर तौहीन अदालत की गई। कल सिर्फ मंजूर नजर लोगों को मिलने दिया गया। बानी पीटीआई ने किसी को नहीं बुलाया था। अगर बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए बाख्तियार थे तो अलीमा खान की भी मुलाकात कराते। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बानी से मुलाकात करने वाले किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वफ्द को मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। दो तरफा ताल्लुकात को फिरोग देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मादनी शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी से फायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल्स फोरम के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फिरोग देना चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मादनियात शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका अमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इजहार। आइन के मुताबिक अपने सूबे का हक ले रहे हैं, गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक एक जर्रे की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। एनएफसी को रिजर्व नहीं करेंगे तो हम अपना हक मांगेंगे। सूबे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। सियासी लोग बयानात देते रहते हैं। बानी पीटीआई मुझसे मुतमईन है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीख के बाद उजाला आता है। पार्टी में इख्तिलाफात को हल करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारिकीन वतन के मसाइल का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से फायदा उठा सकती हैं। इस ज़िमन में अमरीकी वफ्द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों में इज़हार दिलचस्पी। माफिया माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ सरगर्म। मुजवज़ा तरामीम का मकसद माइंस एंड मिनरल्स के शोबे को मजबूत और मजीद मुनाफा बख्श बनाना है। माफिया मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने मजमूम मकासद हल करना चाहता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर साहब कहते हैं हम वफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात वफाक को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट चोरों को सूबाई इख्तियारात देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला अली अमीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी भी शोबे में माफिया के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। मुजवज़ा तरामीम खुफिया नहीं, असम्बली में पेश करके अपोजिशन की राय भी ली जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोलाबाज नहीं आया। पीटीआई वालों ने फिर पाकिस्तान दुश्मनी कर दी। मईशत जब बेहतर होने लगती है तो यह एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के दिए पैसों की वजह से चल रहा है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत दहशतगर्दों से अहानी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मंसूबा नहीं शुरू किया गया। अवाम तरक्की को तरस गए।
एनएफसी अवार्ड के मामले पर सेनेट कमेटी का चारों सूबाई वुज़रा को बुलाने का फैसला। सेनेट के कायमा कमेटी खजाना का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। विफाक के सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों को फंड्स पर इख्तलाफात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि फाटा अजला के इंतजाम के बाद सूबे की आबादी बढ़ चुकी। अली अमीन गंडापुर ने आबादी के लिए एनएफसी अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर मुमलिकत को खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हर 5 साल बाद कौमी मालियाती कमीशन के तहत वसाइल की तकसीम आईनी तकाजा है। एनएफसी अवार्ड को गुज़श्ता 15 सालों से हर साल तौसी दी जा रही है। अवार्ड के तहत सूबों को काबिल तकसीम वसाइल का 57.5 और मरकज को 42.5% मुंतकिल किया जाता है। पाकिस्तान में निजकारी के अमल और खुद मुख्तार वेल्थ फंड के क़याम के सिलसिले में मुशावरत। अल्बर्जेंड एंड मार्शल के आला सतह वक्त के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पीटर ब्रेक्स का पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए अल्बरीज एंड मार्शल के मजबूत आज़म का इजहार। पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने निजकारी और सॉवरेन एडवाइजरी में कंपनी की महारत को सराहा। कहा हुकूमत बिजली निज़ाम में निजकारी के अमल को तेज़ करने के लिए पुरज़्म है। अब तक 24 सरकारी इदारों को निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका। मईशत के इस्तेहकाम ने मार्केट को नई जिंदगी बख्शी। कौमी एयरलाइन 20 साल बाद मुनाफा बख्श बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा कौमी एयरलाइन में कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PIA ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी। इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा जाती उमरा में मुलाकात। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अवैस तागारी, परवेज रशीद भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत। रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। ML1 और 2 भी बनाएंगे, इससे इनकारी नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रेलवे से मुतालिक हमने टारगेट तय किए हैं। रेलवे की ज़मीनों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। रेलवे की तमाम जगहें पंजाब मॉडल के तौर पर वापस लेंगे। रेलवे के 14 स्कूल आउटसोर्स करने जा रहे हैं। पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द दरख्त लगाएंगे। फ्रेट ट्रेनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोशिश है फ्रेट ट्रेन की तादाद 1 साल में डबल कर दें। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मंसूबा मंजूर हुआ तो इसमें 6 नहरें थीं। पीपल्स पार्टी को इल्म था, पहले पीपल्स पार्टी खामोश रही, अब शोर क्यों मचा रही है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी की हकीकत जान चुकी। भुट्टो का वारिस भुट्टो हो सकता है, जरदारी नहीं। नाम लगाने से कोई भुट्टो का वारिस नहीं बन सकता। 14 और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज हो रहा है। मैं जेल में बैठकर एहतजाज की क़यादत कर रहा हूँ। PTI के बाहर बैठे क़यादत वो ना कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर कर लिया। ATC लाहौर पेशी के मौके पर शाह महमूद पुलिस पर बरहम। सिंध से लोग मुझे मिलने आए हैं, अगर मैं कुछ देर रुक जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। जो आज हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं वो कल हमें सैल्यूट मारेंगे। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में शाह महमूद की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। कोर्ट मार्शल सारी दुनिया में होता है, सवाल सिर्फ सिविलियंस तक दायरा कार बढ़ाना है। क्या वफाक और सूबों को अपने दायरे पर एतमाद नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता, इस तरफ क्यों जा रहे हैं। सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है। आइन में बुनियादी हकूक दस्तयाब हैं। ज़ाब्ता फौजदारी सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 फोरम्स बनते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सिविल सर्विस एक्ट में महकमा के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा 245 और 175 पर दलील एक साथ दूंगा। सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए अपील का हक तो कलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया, हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो गया। इस मामले में तो कोई रेगुलर कोर्ट ही नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सियासत कर लें या फिर वकालत। वकील हामिद खान की अदम हाजिरी पर जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजहार बरहमी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमात सुनने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा तो रिटायर्ड हो गए, क्या जज के रिटायरमेंट के बाद ये मामला जिंदा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी कर दी।
हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुआ करें रोशनी हो जाए। साबिक वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुआ है पाकिस्तान तरक्की करे और गरीब बेहतर हो जाए। 4 माह के दौरान 36,000 से ज्यादा केसेस बनाए गए। 36,000 मुकदमात को 4 माह में पाया तकमील तक पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। बिशारत राजा ने कल अडयाला जेल के बाहर पेश आए वाकये को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा सीनियर पार्लियामेंटेरियन को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा हक है जिससे महरूम नहीं किया जा सकता। एटीसी रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी, मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज्यादा सेहतमंद नहीं, 38% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा 10,000 माएँ सालाना ज़चकी, 400 दौराने हमल अपनी जानें खो बैठती हैं। हमारा आगाज सेहतमंदाना नहीं लेकिन हम पुरुमीद हैं। हम पैदाइशी बच्चों के महफूज आगाज के लिए काम करेंगे। आने वाले दिनों में मुआशरा सेहतमंद होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी 3 मेगा मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद जारी। इंसदाद स्मोग और माहौल दोस्त तकाज़ों के तहत महकमे जंगलात ने वसी शजरकारी मुहिम तेज कर दी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं माहौल दोस्त मंसूबों से नई मईशत की बुनियाद रख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला कर लिया। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारियां मुकम्मल। मामला कल मंजूरी के लिए सूबाई काबीना के एजेंडे में शामिल। लेस्को के मुतादिद अफसरान ओवर बिलिंग के खिलाफ FIA के तहकीकात में रुकावट बनने लगे। रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार। FIA ने लेस्को अफसरान से ओवर बिलिंग की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया था। रिकॉर्ड के दम फरहमी पर FIA एक मरतबा फिर नोटिस जारी करेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। जिला बडगराम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फल और कड़ी फसलों को नुकसान। मौसम इंतहाई सर्द। आइंदा 24 घंटे में बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश का भी इम्कान।